Good afternoon. Welcome back to the next lecture of this chapter. तो हम प्रॉब्लम सम्स कर रहे थे सेकंड एक्सरसाइज के. अभी 11 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था सम्स. नाउ नेक्स्ट 12th सम. क्वेश्चन इज 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यानी कि 15 years के बाद रवि की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगी. सो व्हाट विल बी हिज प्रेजेंट एज? तो हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो पहले हम प्रेजेंट एज सपोज करेंगे. ओके, तो सपोज प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x years. प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x years. अब क्या बोला है? 15 years from now, यानी कि अभी से 15 years के बाद. तो अभी से 15 years के बाद रवि की एज क्या होगी? तो रवि एज आफ्टर 15 years. अभी रवि प्रेजेंट एज रवि की x है, तो 15 years के बाद रवि की क्या होगी? 15 years इंक्रीज. यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसमें 15 years प्लस करना पड़ेगा. सपोज आपकी प्रेजेंट एज अभी सपोज आपकी प्रेजेंट एज 10 years है. कोई बोले 15 years के बाद आपकी एज क्या होगी? तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज 10 है, उसमें प्लस 15 ऐड करोगे, तो 10 प्लस 15 25 होगा. ऐसे रवि की प्रेजेंट एज x है, तो 15 years के बाद कितनी? तो x प्लस 15. सो रवि से एज आफ्टर 15 years इज इक्वल टू x प्लस 15 years. बराबर. अब इक्वेशन बनाया तो क्या लिखा है? 15 years from now Ravi's age will be 4 times the present age. यानी 15 years के बाद रवि की एज प्रेजेंट एज से प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगी. तो 15 years के बाद रवि की एज क्या है? x प्लस 15. बराबर. 15 years from now, तो 15 years from now Ravi's age will be x प्लस 15. तो उस वक्त ये एज कैसी होगी? उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स. और प्रेजेंट एज कितनी है? x, उसका 4 टाइम्स यानी 4x. तो x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 4x. 15 years के बाद रवि की एज वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के बराबर होगी. तो दोनों के बीच में इज इक्वल टू की साइन आएगी. बराबर. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे? प्लस 4x को लेफ्ट साइड लाओ, प्लस 15 को राइट साइड लो. राइट साइड से 4x लेफ्ट साइड है तो माइनस 4x, प्लस 15 राइट साइड है तो माइनस 15. Now x minus 4x, x यानी 1x, तो 1x minus 4x, 1 minus 4 minus 3, minus 3x is equal to minus 15. बराबर. दोनों साइड से माइनस माइनस साइन कैंसिल, सो 3x is equal to 15. तो x is equal to क्या होगा? 3 राइट साइड जाएगा तो अपन में 15 अपॉन 3 मीन्स 5. तो x is equal to 5. तो x रवि की क्या है? प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years. तो आंसर लिखने का therefore present age of Ravi is 5 years. Okay, present age of Ravi is 5 years. ये आंसर है. अब उसके बाद नेक्स्ट सम 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/2. What is the number? अब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में कैसे नंबर आ सकते हैं? रेशनल नंबर वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी, कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है. हम तो क्या सपोज करेंगे? x सपोज करेंगे रेशनल नंबर के लिए. बराबर. तो पहले सपोज करेंगे, सपोज दैट रेशनल नंबर इज x. पहले सबसे पहले हर एक टाइप के सम में हमें x सपोज करना पड़ेगा. तो हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो नंबर के लिए x सपोज किया. अब इक्वेशन बनाएंगे. क्या लिखा है कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, यानी जो रेशनल नंबर है उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे. तो रेशनल नंबर x है, उसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x into 5/2. बराबर. एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट. ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या करना है? 2/3 ऐड करना है. ऐड 2/3. तो इसमें 2/3 ऐड करो, ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3 ऐड करो.
देन यू गेट -7/12। तो इसका आंसर क्या आता है? -7/12। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू 5, x न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल -7/12। अभी प्लस 2/3 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5x इज इक्वल टू -7/12 प्लस 2/3 राइट साइड जाएगा तो माइनस, बराबर। अब यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5x इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में 12 और 3 है, 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा, बराबर। दूसरी मेथड है, अगर डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना है तो पहले क्या करो, आप दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बना सकते हो कि जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 12 है तो यहाँ भी 12 लाना पड़ेगा। तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 4 12। तो दूसरे नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये स्टेप वैसे मैं करवाता हूँ, 7/12 एज इट इज, यहाँ डिनोमिनेटर 12, यहाँ भी 12 लाना है, तो 3 4 12 है, तो ये दूसरे नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/4, -7/12 माइनस, अब 2 4 8 एंड 3 4 12, बराबर। अब दोनों का डिनोमिनेटर 12 है तो 12 एलसीएम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वही रहेगा, यानी -7 -8 -15/12। अब ये 5 है उसको राइट साइड ले जाओ तो वो अपन में जाएगा, बराबर। तो x इज इक्वल टू -15/12 है ना, और ये 5 राइट साइड आएगा तो अपन में 12 है, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, तो -15/12 इंटू 5। अब कैंसलेशन आप करोगे, बराबर, या तो डायरेक्ट एक बार मल्टीप्लाई कर दो, -15/12 5 जा 60। नाउ कैंसलेशन, 15 1 जा 15 4 जा, 15 1 जा 15 4 जा, तो क्या आएगा? -1/4, x की वैल्यू -1/4। सो आंसर that rational number is -1/4, that rational number is -1/4। okay, now उसके बाद वाला नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14। प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, क्वेश्चन ऐसे, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास 3 टाइप की करेंसी नोट है, 100 रुपीज वाली, 50 रुपीज वाली और 10 रुपीज वाली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। देखो 3 टाइप की नोट है उसके पास, 100 रुपीज की, 50 रुपीज की और 10 रुपीज की। और ये 3 टाइप की जो करेंसी नोट है उसका रेशियो क्या है? 2:3:5। 3 टाइप की नोट का रेशियो 2:3:5। नाउ टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs। टोटल कैश कितनी है? 4 lakhs। 4 lakhs। Then how many notes of each denomination does she have? तो उसके पास हर एक टाइप की कितनी कितनी नोट होगी, 100 रुपीज की कितनी नोट होगी, 50 रुपीज की कितनी नोट होगी और 10 रुपीज की कितनी नोट होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो 3 टाइप की नोट का रेशियो 2:3:5 दिया ना, तो मैं ऐसा सपोज करें कि 100 रुपीज की 2x नोट्स, 50 रुपीज की 3x नोट्स और 10 रुपीज की 5 नोट्स, बराबर। तो सपोज लक्ष्मी हैज 2x notes of ₹100, फिर 3x notes of ₹50 and 5x notes of ₹10, बराबर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये 100, 50, 10 रुपीज वाली 3 टाइप की करेंसी नोट्स का रेशियो है 2:3:5। तो सपोज सी हैज 2x notes of ₹100, 3x notes of ₹50 and 5x notes of ₹10। अब ये सबका टोटल जो वैल्यू है वो 4 lakhs है, तो हमें 3 टाइप की नोट्स का टोटल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो
100 रुपीज वाली कितनी नोट है 2x, 100 रुपीज वाली 2x नोट, बराबर। तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, तो 2x इंटू 100, 2x इंटू 100 तो क्या होगी 200x रुपीज, बराबर। 100 रुपीज की 2x नोट, तो 100 इंटू 2x तो 200x। फिर 3x नोट्स कितनी है, अरे 50 रुपीज वाली 3x नोट्स, 50 रुपीज करेंसी वाली कितनी नोट्स है 3x, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 50, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो 50 3 जा 150 रुपीज। और फिर 10 रुपीज वाली 5x नोट्स है, तो 5x मल्टीप्लाई बाय ₹10, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी 10 5 जा 50x, बराबर। ये उसकी वैल्यू होगी। और तीनों वैल्यू को प्लस करो, ये तीनों को, तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 lakhs रुपीज होगा, बराबर। टोटल अमाउंट अब ऐड करते हैं, 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400, 400x इज इक्वल टू 4 lakhs। 400 राइट से जाएगा तो अपन में 0 0 कट 4 1 जा 4 1 जा, तो ऊपर 1 और 3 0 1000, तो x की वैल्यू मिली हमें 1000, है। अब हमें तीनों टाइप की जो नोट्स है उसका क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करना है। व्हाट इज द हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज हियर, तीनों टाइप की कितनी नोट्स है, बराबर। तो पहले 100 रुपीज वाली नोट्स, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, तो 100 रुपीज वाली कितनी नोट सपोज की है, 100 रुपीज वाली 2x नोट्स इक्वल टू 2x, तो अब इसमें x की वैल्यू रख दो, 2 इंटू x, x की जगह 1000, तो क्या होगा 2000, तो 100 रुपीज वाली टोटल 2000 नोट्स। फिर दूसरी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, तो 50 रुपीज वाली कितनी नोट्स है 3x, तो 3 इंटू x 1000 इज इक्वल टू 3000। एंड थर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10, 10 रुपीज वाली कितनी नोट्स है 5x, तो 5 इंटू x की जगह 1000 इज इक्वल टू 5000, बराबर। तो 100 रुपीज की 2000 नोट्स, 50 रुपीज की 3000 नोट और 10 रुपीज की 5000 नोट्स है। ये सब का आप टोटल करोगे बराबर रुपीज में, तो कितना होना चाहिए ₹4 lakhs, ओके राइट। नेक्स्ट सम नंबर 15, क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, यानी मेरे पास 3 टाइप के कॉइन हैं, 1 रुपीज वाले, 2 रुपीज वाले, 5 रुपीज वाले। टोटल मिला के टोटल कितने कॉइन्स हैं, सॉरी अमाउंट ऑफ कॉइन्स इसलिए ₹300, ये जितने भी कॉइन है वो सबकी टोटल अमाउंट है 300 रुपीज। नाउ आगे दिया है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 2 रुपीज वाले जितने कॉइन है उसके नंबर, 5 रुपीज वाले जितने कॉइन है उससे 3 टाइम्स है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन विथ मी, बराबर। तो देखो पहले लिखता हूँ कि 3 टाइप के कॉइन्स है, ₹1 वाले, ₹2 वाले, ₹5 वाले, टोटल मिला के 160 कॉइन्स, और उसकी जो टोटल अमाउंट है रुपीस में वो अमाउंट है 300 रुपीज। नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल 160 और अमाउंट इज 300 रुपीज। अब पहले कैसे सपोज करेंगे, तो देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, यानी 2 रुपीज वाले कॉइन्स के नंबर 5 रुपीज वाले जो जितने कॉइन है उससे 3 टाइम्स है, तो हम पहले 5 रुपीज वाले कॉइन सपोज करेंगे, बराबर। तो सपोज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू x, 5 रुपीज वाले x कॉइन्स है, तो उस पर से हमें 2 रुपीज वाले कॉइन्स के नंबर मिलेंगे, वो 3 टाइम्स है,
therefore number of coins of ₹3। तो इससे कितने टाइम्स है, सॉरी यहाँ गलती हुई, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, वो ये जो ₹5 वाले कॉइन्स है 3 टाइम्स है, यानी ₹5 वाले x कॉइन्स है उससे 3 टाइम्स यानी 3x, बराबर। ₹5 के x कॉइन और ₹2 वाले उससे 3 टाइम्स, तो x के 3 टाइम्स यानी 3x। अब बाकी कौन से रहे, एक ₹1 वाला कॉइन, उसका दिया नहीं लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, उस पर से हम वो फाइंड कर सकेंगे। तो हम जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, उसमें से ₹5 और ₹2 वाले कॉइन्स के नंबर माइनस कर देंगे, तो हमें ₹1 वाला कॉइन मिल जाएगा, बराबर। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स is 100, therefore number of coins of ₹1, तो सॉरी यहाँ 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160, टोटल 160 कॉइन्स है, उसमें से ₹5 वाले x और ₹2 वाले 3x कॉइन माइनस कर दो तो ₹1 वाले कॉइन मिल जाएंगे। तो टोटल 160 कॉइन में से ₹5 वाले x कॉइन माइनस ₹2 वाले 3x कॉइन, ये दोनों माइनस कर दो, बराबर। 3 में से 2 टाइप के कॉइन हमने सपोज कर लिए, तीसरे टाइप के फाइंड करना है, तो टोटल 160 में से 2 टाइप के नंबर ऑफ कॉइन्स माइनस कर दो, तो 160 माइनस x माइनस 3x। अब माइनस x माइनस 3x, माइनस x यानी -1x समझने का, तो -1 -3 -4x, बराबर। तो ₹1 वाले कितने कॉइन है, 160 माइनस 4x। अब ये सबकी टोटल वैल्यू है ₹300, तो अब सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बराबर। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ₹1 वाले कॉइन के। ₹1 वाले कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, सपोज हमारे पास ₹1 का 1 कॉइन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बन जाए ₹1। ₹1 वाला 2 कॉइन्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 × 2 2। ₹1 वाले 5 कॉइन्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 × 5 तो 5, बराबर। तो जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको वो जो कॉइन की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ₹1 वाले 160 माइनस 4x कॉइन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 × 160 माइनस 4x। फिर ₹2 वाले, तो ₹2 वाले कितने कॉइन है, 3x, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 × 3x। जैसे अगले सम हमने किया था वो ₹1 वाला था, यहाँ कॉइन है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। प्लस तीसरे ₹5 वाला, ₹5 वाले कितने कॉइन है, तो उसकी वैल्यू कितनी, 5 × x, 5 × x। और ये सबकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, ₹300, तो सबका टोटल होगा अमाउंट में ₹300। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ कि ये सब कॉइन की टोटल वैल्यू यानी अमाउंट जो है वो ₹300 है। अब ₹1 वाले 160 माइनस 4x कॉइन है, तो उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 × 160 माइनस 4x ब्रैकेट में लिखा है यानी मल्टीप्लाई समझ देगा। फिर ₹2 वाले 3x कॉइन, उसकी टोटल वैल्यू 2 × 3x, और ₹5 वाले x कॉइन, उसकी वैल्यू 5 × x = 300। अब 1 × 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x ही रहेगा, 2 × 3x 6x प्लस 5x = 300। अब x वाली 3 टर्म है उसका सिंप्लीफाई करेंगे, 160 एज इट इज, तो देखो 5x प्लस 6x 11x, 11 माइनस 4 7x = 300। Now take 160 right side, so 7x = 300 minus 160, तो 7x क्या होगा, 140, 300 minus 160। Now x = 140 upon 7 = 20, x की वैल्यू क्या आई, 20। अब तीनों टाइप के नंबर हमें फाइंड करने हैं, बराबर। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, तो ₹1 वाले कितने कॉइन्स है, ₹1 वाले 160 माइनस 4x, उसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो 160 माइनस 4, x की जगह 20, तो 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 मीन्स 80, तो ₹1 वाले 80 कॉइन्स। फिर ऐसे ही नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, तो ₹2 वाले कितने कॉइन है, 3x, तो 3 और x की वैल्यू 20, 3 × 20 यानी 60 कॉइन्स। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹5 वाले कितने कॉइन्स सपोज किए x, तो x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 कॉइन्स, बराबर। ₹1 वाले 80 कॉइन्स,
फिर 2 रुपीज वाले 60 और 5 रुपीज वाले 20, ये तीनों का देखो टोटल करो, 80 प्लस 60 प्लस 20, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 20 160, टोटल 160 कॉइन्स मिल गए। ओके, अब एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 16। The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets ₹100 rupees prize and the participant who does not win gets a prize of ₹25। एक ऐसे कंपटीशन है, बराबर, उसमें क्या है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है उसमें से जो विनर है उसको 100 रुपीज मिलेगा, पर विनर 100 रुपीज, और जो विनर नहीं है यानी जिसको विनर नॉन विनर समझेंगे तो उसको कितने रुपीस मिलता है, 25 रुपीस प्राइज मिलता है। अब टोटल प्राइज मनी इज 3000, टोटल प्राइज मनी 3000 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63, टोटल 63 नंबर पार्टिसिपेंट है, बराबर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 63 रुपीस। तो उस पर से हम 63 है, उस पर से हम पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे विनर और नॉन विनर, बराबर। तो सपोज नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ विनर्स x एंड नंबर ऑफ नॉन विनर्स, लूजर्स नहीं कहेंगे, नॉन विनर्स, जो विनर नहीं है, तो वो कितने होंगे, तो टोटल 63 है, उसमें से विनर x है वो माइनस कर दो, तो 63 माइनस x, टोटल पार्टिसिपेंट है उसमें से जो विनर है वो माइनस कर दो, तो बाकी के नॉन विनर हुए, बराबर। तो विनर x और नॉन विनर होंगे 63 माइनस x। अब विनर है उसको 100 रुपीज प्राइस मिलता है, विनर है उसको 100 रुपीज प्राइस, तो टोटल विनर कितने हैं, x। अब एक विनर को 100 रुपीज प्राइस मिलेगा, तो x विनर को कितनी प्राइस मिलेगी, तो 100 इंटू एक्स, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एक स्टेप लिखता हूं कि टोटल प्राइस गिवन टू विनर्स, एक स्टेप और करता हूं। अब एक विनर को 100 रुपीज मिलता है, ऐसे कितने विनर है एक्स, तो उसको कितना मिलेगा, तो 100 इंटू एक्स यानी ₹100x, बराबर। और जो नॉन विनर है उसको 5 रुपीज में 25 रुपीज मिलता है, तो टोटल प्राइस गिवन टू नॉन विनर्स, तो एक को 25 और नॉन विनर कितने 63 माइनस एक्स, तो कितना होगा 25 इन द ब्रैकेट 63 माइनस एक्स। फिर से चेक कर लेता हूँ 25 एंड यस, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, अब मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 63 1575 and 25 into minus x minus 25x, बराबर। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो विनर्स को टोटल 100x रुपीस मिले और नॉन विनर को 1575 माइनस 25x, और टोटल प्राइस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस इज 300, तो सबको मिला के टोटल 3000 रुपीज, सॉरी नॉट 300, 3000 रुपीज, टोटल मिला के 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको हम सॉल्व करें, देखो पहले x वाली दो टर्म है 100x माइनस 25x, 100 माइनस 25 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अब हमें x फाइंड करना है, 1575 को राइट साइड ले लो, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, तो 75x इक्वल माइनस कर 1425, 3000 माइनस 1575 तो 1425, therefore x is equal to 1425 अपॉन 75, बराबर। पहले 5 से कैंसिलेशन करते हैं, 525 515 था, और यहाँ 5 से करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा 285 अपॉन 50। अब कैंसिलेशन 15 से होगा डायरेक्ट, 15 बन जा
15 वन जा 15, 28 minus 6 30, 5 जा 35, तो 15 9 जा 135। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 19 मिलेगी। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स हमने कितने सपोज किए हैं? x, नंबर ऑफ विनर्स x सपोज, तो x कितना है? 90। सो आंसर द नंबर ऑफ विनर्स इज 90। ओके, राइट डाउन। तो यहाँ एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट